गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखिए आज हम लोग, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, दैट इज़ द ब्रेन का पार्ट थर्ड है। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम थर्ड पार्ट मतलब ब्रेन के 5 ऐसे पार्ट हैं जो कि गेमिंग को अफेक्ट करते हैं, मतलब गेमिंग की वजह से ब्रेन के वो 5 पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, स्पेशली गेमिंग। हाँ, ऐसा नहीं कि गेमिंग ही, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन गेमिंग क्या करता है, तो गेमिंग कम से कम ये जो 5 पार्ट की मैंने बात की थी, ब्रेन के ये 5 पार्ट्स, उनको मेजरली ये अफेक्ट करते हैं गेमिंग्स। तो उसमें से हमने 2 पार्ट्स के वीडियो बना दिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 का, जहाँ पे मैंने ब्रेन के 2 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की है और वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की, विच इज़ अ डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, देखो अब इमेज में जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग आ जाएंगे कि डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कैसा होता है। कि मान लो क्या, ये ब्रेन का मैं डायग्राम अगर बनाऊं, तो जैसे अगर ये है और इस तरीके से है ना, इस तरीके से मान लो ब्रेन है, तो इसके अंदर ये वाला रीजन जो मैंने आपको बोला, ये क्या कहलाता है, हमारा फ्रंटल, है ना, फ्रंटल कहलाता है। तो यही वाला ये जो पूरा रीजन है, इसी वाले पूरे रीजन को हम बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना, सॉरी ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये। अब इस फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये वाला जो अपर रीजन होता है, ये कहलाता है हमारा डोर्सल, ये हमारा कहलाता है बीच वाला पार्ट इधर यहाँ पे वेंट्रल। अब देखो नॉर्मल कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये थर्ड, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये थर्ड वाला पार्ट कहलाता है हमारा ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल। तो अब लोग सोचेंगे वेंट्रल तो हमेशा नीचे वाला पार्ट होता है, तो वो असल में इसी डोर्सो का ये वेंट्रल है, लेकिन ये ऑर्बिटल क्या होता है, जो ऑर्बिटो फ्रंटल रीजन है, ये हमारी नोज के साथ, ये नोज के सेंसिंग इसके लिए होता है, क्योंकि ये हमारे इस तरफ होता है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये एक रीजन होता है, तो यही पूरी रीजन की बात हो रही है अभी, ये फ्रंट, तो उसी को हमने बोला है डोर्सो लैटरल प्री फ्रंटल, फ्रंटल में भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और मैंने आपको कॉर्टेक्स का भी मतलब समझाया हुआ है, अगर आपको वापस से समझना है तो फर्स्ट सेकंड वीडियो में चले जा सकते हैं आप, क्योंकि मैं उस चीज़ को वापस यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। मैंने लेटरल का मतलब भी बताया हुआ है सेकंड वीडियो में, जो पार्ट 2 है ब्रेन का, उसमें मैंने लेटरल के बारे में बोला गया है, बताया है मैंने आपको। डोर्सल का मतलब मैंने बताया है, फ्रंटल का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे ब्रेन के जितनी सीरीज़ जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस वीडियोज़ हैं, उनको आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा ये डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है। तो ये डायग्राम से मैंने बता दिया, अब मैं स्विच कर रहा हूँ वेबकैम पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। और यही मुझे आपको थोड़ा सा डायग्राम, क्योंकि देखो ये इमेज तो मैं बना सकता हूँ, इसमें मुझे कोई कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जो रेडीमेड इमेजेस दूँ, हालांकि मैं इमेजेस भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट इतना टाइम है नहीं, हो सकता है कि लेटर हम देखें, कुछ एनिमेशंस वगैरह भी बाद में मैं सोचूँ आप लोगों के लिए बना दूँ, मेरा खुद का सेल्फ मेड एनिमेशंस, लेकिन हो सकता है वो बाद में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये इतनी चीज़ें हैं फिलहाल हमारे यहाँ पे, तो ये हम देखते हैं। तो ये जो डोर्सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब ये क्या काम करता है, हमने पहला रीजन देखा था ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में देखा, उसमें मल्टीपल, उसमें गोल टारगेटिंग थी, और गोल टारगेटिंग के पीछे वो सब्सिक्वेंट स्टेप्स से ये सारी चीज़ें होके करती थी। यही रीजन थोड़ा इसमें भी आता है, लेकिन ये डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, तो ये और स्पेसिफिकली हो गया, ये और स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, फ्रंटल रीजन है ब्रेन का, उसमें भी और स्पेसिफिक लोकेशंस की हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी हमने देख लिया था। अब इस वाले केस में अब ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करना था हमको, हमें क्रेविंग डेवलप करना था। एक तो हमें गोल के लिए, गोल टारगेटिंग, भले सारे एसोसिएट हैं एक दूसरे से, है ना, लेकिन एक की डोमिनेंसी है। जैसे मैं हर वीडियोस में आपको बताया कि हर एक ब्रेन का पार्ट एक पर्टिकुलर चीज को डोमिनेट करता है ड्यू टू सम एडिक्टिव बिहेवियर। अगर हम यहाँ गेमिंग की बात करें तो हम गेमिंग की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो गेमिंग का गोल टारगेटिंग का जो डोमिनेंसी होती है वो हमारे होती है फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो हमने बात की थी। ऑर्बिटल कॉर्टेक्स रीजन में जो होती है, ऑर्बिटल फ्रंटल रीजन में क्या होता है, हमारा क्रेविंग्स को डेवलप करता है, और क्यों होता है वो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। अब ये क्या काम करता है, डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये करता है आपका एनालिसिस। एनालिसिस तो सारे करते हैं, ब्रेन हमारा सारा पार्ट एनालिसिस करता है। ये एनालिसिस क्या करता है कि पास्ट गेमिंग के अंदर जो भी आपने स्कोर अचीव किया है,
जो भी चीज़ें आपने स्कोर अचीव की है, उस स्कोर अचीव करने के साथ क्रेविंग तो है, हमने कहा था ना क्रेविंग डेवलप है, क्रेविंग के अंदर भी ये सारी बातें थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये एनालिसिस कर लेता है, आपकी प्रेजेंट गेमिंग को पास्ट गेमिंग के साथ एनालिसिस करता है, और प्रेजेंट और पास्ट गेमिंग की एनालिसिस करने के साथ क्रेविंग तो क्या होता है, आपको प्रेजेंट गेम खेलना है तो पास्ट का एक्सपीरियंस यूज होगा, जिसको बोलेंगे क्रेविंग्स, वो हमने सेकंड पार्ट में बोला है ब्रेन के। बट ब्रेन के इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, आप प्रेजेंट गेमिंग कर रहे हो तो वो प्रेजेंट गेमिंग के सारा डेटा ले लेगा और पास्ट गेमिंग का सारा डेटा उसके पास पड़ा हुआ है, दोनों को वो कंपेयर करेगा, दोनों को कंपेयर करके आपको फर्दर खेलना है और नहीं खेलना है उसका डिसीजन इसके हाथ में होता है। अब इसमें क्या करता है, ये सबसे खतरनाक चीज होती है ये। अब ये क्या खतरनाक चीज होती है ये समझो बात को, कि आपने पास्ट गेमिंग खेला, आपने अच्छा खेला बुरा खेला हमें नहीं पता, हम एक रफली ले रहे हैं, जो भी आपने जैसा भी खेला हो। फर्दर आपने प्रेजेंट टाइम में खेला, प्रेजेंट टाइम में भी आपने जो भी खेला, अच्छा खेला बुरा खेला जो भी खेला गेमिंग, उन दोनों डेटा को जब उसने लिया तो वो दो कंक्लूजन मतलब एक ही कंक्लूजन बेसिकली पहुंचेगा क्या, कि भाई मैंने गेमिंग मेरा इंप्रूव हुआ है या मेरा गेमिंग इंप्रूव नहीं हुआ है, यही दो चीजें बोली जाएगी। तो जैसे ही ब्रेन एनालिसिस ये कर लेता है कि गेमिंग इंप्रूव हो गई है आपको, तो ये जब एनालिसिस हो जाएगी तो फर्दर वो क्रेविंग को इंक्रीज करेगा, फर्दर आपको गेम खिलाएगा। लेकिन अगर ये एनालिसिस हुई कि भैया गेमिंग आपकी इंप्रूव नहीं हुई, आपकी गेमिंग खराब हो गई है, आपकी चीजें खराब हो गई है, तो ये दो चीज करेगा, या तो इतना फ्रस्ट्रेशन आपको दे देगा क्योंकि आप बार बार ट्राई करोगे, आप बार बार आपको अगर वो रिजल्ट मिलेगा तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन दे देगा, एकदम परमानेंट वाला फ्रस्ट्रेशन देगा और आपको करने ही नहीं देगा। और दूसरा आपको, और मान लो अगर आपने बार बार गेमिंग नहीं खेला, आपने एक या दो बार ही गेमिंग खेला है और उसमें आप फेलियर पे आए हो, तो ये आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करवाएगा, एनालिसिस करके आपको स्ट्रैटेजी बताएगा, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। इसकी वजह से वो तुम सारे स्टेप्स फॉलो करोगे अपनी गेमिंग के स्कोर को बढ़ाने के लिए। लेकिन बाय चांस अगर तुम्हारा वो सारा अनसक्सेसफुल हो जाता है, आप लोग गेमिंग अच्छा नहीं खेल पाते हो, आप फिर भी अनसक्सेसफुल रहते हो उस गेमिंग में, तो फर्दर ये एक अच्छा खासा परमानेंट जो कहते हैं ना परमानेंट लेवल का फ्रस्ट्रेशन कोज करता है। वो ऐसा करता है कि आपके इस पर्टिकुलर दिमाग का पोर्शन ऑक्यूपाई हो जाता है, वो किसी दूसरे स्टिमुलस जो होंगे आपके, मान लो कोई ऐसी दूसरी एक्टिविटी है जो भी कहीं ना समहाउ एडिक्शन को रोल करती है, वो सारे एडिक्शन आप भूल जाओगे, वो सारी चीजें आपको हावी नहीं कर पाएगी, ये चीज हावी करेंगी। तो देखो ये हालांकि जो कहा जाता है नॉर्मली, जब किसी को कोई डिजीज है या कोई नॉर्मल चीज़ है तो आपको क्या बोला जाता है, भाई आप अपने ब्रेन को बिजी रखो, कहीं पे ध्यान भटका लो, ये करो तो अपने आप बॉडी हील करेगा, बॉडी हील कर लेता है, बोला जाता है ना। ये बात सही है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कर रहा है ना, एक जहर को ख़त्म करने के लिए ये दूसरा जहर आपके शरीर में घोल देता है। एक जहर को काटने के लिए, एक पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दूसरा पॉइजन क्रिएट कर लेता है ब्रेन के अंदर। ये दिक्कत है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट गेमिंग की एनालिसिस कर ली उसने, एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन पहुंचा कि गेमिंग इंप्रूव हुई है या इंप्रूव हुई है या फिर वर्स्ट हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है या फिर क्वालिटी खराब हो गई है गेमिंग की। अगर इंप्रूव हुआ है तो अप्रिशिएट करेगा, फर्दर क्रेविंग कोर्स करेगा, जो कि उधर इन्फॉर्मेशन भेजेगा जो हमने ब्रेन के पार्ट 2 में बोला है ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स में, एंड देन फर्दर गोल टारगेटिंग होती जाएगी। लेकिन अगर गेमिंग आपकी डिस्प्रूव हुई है तो आपको स्ट्रैटेजी बना के देगा कि ये स्ट्रैटेजी करो, इससे गेमिंग आपकी इंप्रूव होगी। वो स्ट्रैटेजी आप करोगे, स्ट्रैटेजी करो, सक्सेसफुल हुआ तो फर्दर वो वाला लूप चालू हो जाएगा। ये एक एल्गोरिदम है, वो वापस से क्रेविंग वाला लूप होगा, क्रेविंग से गोल वाला लूप चला जाएगा, है ना। तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पार्ट उसमें चला जाएगा सीधे इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर वो सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो वो एक परमानेंट डिप्रेशन देता है, जिससे फर्दर जो दूसरे स्टिमुलस से आपके, जो दूसरी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिजी होता था या उसके अंदर स्टिमुलस आता था, वो इग्नाइट होता था, वो फर्दर इग्निशन बंद हो जाएगा, आप उस फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे। तो ये काम करता है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसी वजह से ब्रेन का किसी भी पार्ट का कोई भी एक्टिविटी का, मतलब कोई भी दुनिया में कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, अगर उसका कंट्रोल्ड वे में अगर हम काम करें, यूटिलाइज करें, तो बहुत अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो गेमिंग को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्या, अब समझते हैं। ये तो हमने नेगेटिव बताया कि ये है, अब गेमिंग से हम इसका पॉजिटिव क्या चीज़ कर सकते हैं और इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो देखो,
पहले तो हम इसकी कंडीशन, जो फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन है, उससे कहाँ कैसे बाहर निकलेंगे। डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फ्रस्ट्रेशन लेवल पर मत जाने दो, क्योंकि अगर वो गया तो बाकी दूसरी चीज़ें आप खत्म कर लोगे, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आप फोकस नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब, क्योंकि वो स्टिमुलस को ही ब्लॉक करेगा। तो इसको क्या कर सकते हो, आपने प्रेजेंट गेम खेला, आपके दिमाग में आएगा यार पास्ट हमने ऐसा खेला था, प्रेजेंट हमने ऐसा खेला था। अगर प्रेजेंट गेम अगर आप लूज भी करते हो, कहीं गेमिंग आपका डाउन भी जाता है, तब भी आपको कंट्रोल रहना है। आपको क्या करना है कि आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में मत सोचना। दिमाग आपको बोलेगा तुम इस तरीके से खेलोगे तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी इंप्रूव होगी, तुम जानबूझ के वो स्ट्रैटेजी मत करना। थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जानबूझ के तुम ऐसे ही नॉर्मल खेलो, जानबूझ के बोलोगे हाँ मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, मैं जाकर ऐसे खेल लो 2-3 बार, और थोड़ा सा गैप कर लो। अगर प्रेजेंट गेमिंग आपका अच्छा नहीं है तो जस्ट गिव अ 4-5 डेज और वीक का टाइम दे दो, एंड देन फर्दर, मतलब कुछ टाइम गैप दे दो। टाइम गैप दे देंगे ना तो ये मेमोरी भी थोड़ी बहुत लॉस होनी है। 100% लॉस कभी नहीं होगा, लेकिन हो भी जाता है किसी किसी केस में। लेकिन क्या होगा, ये थोड़ा सा जो इसकी जो इंटेंसिटी है ना, इसकी इंटेंसिटी को कम कर लोगे, इसके ब्रेन के अंदर बाकी दूसरे स्टिमुलस के लिए भी जगह बची रहेगी, दूसरा स्टिमुलेशन भी होगा, तो फिर वापस से जो हमारा डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें बिजी हो जाएगा। तो अपने ब्रेन को किसी दूसरी चीज़ में थोड़ी देर बिजी कर दो। अगर गेमिंग लूज करते हो तो तुरंत कभी ये डिसाइड मत करो कि चलो आज वापस शाम को खेल लेंगे या सुबह खेलेंगे, मतलब एक ही 24 घंटे के अंदर अंदर हम खेल लेंगे या 48 घंटे के अंदर हम खेलेंगे, नहीं, 2-3 दिन का रेस्ट दे दो, 2-3 दिन गेमिंग ही मत खेलो। तो इससे क्या होगा ना, आप गेमिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, और आपको इस तरह का एडिक्शन लेवल भी नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप बच सकते हो। तो एक तो ये हुआ कि बीमारी से हम कैसे बचें। थर्ड चीज़, इसका पॉजिटिव यूज़ कैसे करें। पॉजिटिव ये यूज़ कर सकते हो कि इवन जो गेमर नहीं भी है, जो गेमिंग नहीं भी खेलते, उनको पता है अगर उनके पास कोई लत है, जैसे कि कोई स्मोक की लत है या कोई भी XYZ कोई ऐसी एब्यूसिव चीज़ है उनको, तो देखो उस एब्यूजिव चीज़ को आप देख लो कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको वो एब्यूजिव चीज़ें होता है ना, ऐसा टाइम पीरियड में भी होता है, या फिर कोई भी एब्यूजिव, या फिर कोई जनरल है तो जनरल ही सही। तो आप गेमिंग करना इस वजह से, फिर आप गेमिंग जो खेल लोगे तो गेमिंग में जो आप ना थोड़ा गेमिंग पे फोकस कर लो, लेकिन गेमिंग पे फोकस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होगा ना, गेमिंग की में बिजी होने की वजह से, और गेमिंग भी ऐसा जिसमें हाथ वाथ पूरा एकदम हिलाना है, एकदम फोकस अटेंशन चाहिए, ऐसी कोई गेमिंग खेलो। उससे क्या होगा कि जो दूसरी एब्यूसिव चीज़ है जो आपको करनी है, आपको लत लगी हुई है, तो उस गेमिंग की वजह से वो छूट सकती है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, एक जहर को खत्म करने के लिए दूसरा जहर नहीं बनना चाहिए, वो आपके हाथ में है। ऐसा नहीं हो ये तो छोड़ दिया और ये लग गया। हाँ, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जो हेल्थ को ज़्यादा डैमेज करती है, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग, या और भी कोई दूसरी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा हेल्थ को डिटोरिएट करती है, तो उसके कंपेयर में गेमिंग थोड़ा कम डैमेज करती है, तो वो बेस्ट है। तो आपके लिए गेमिंग इस वजह से फिर ठीक होगा, अगर कोई बुरी लत है उसको छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से गेमिंग का हमने, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हमने पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ भी देखा, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी हमने देखा। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे मेल करिए, कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। और आप दर्शक जो पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट है कोरोना का, आप देखिए, कोरोना के कुछ अपडेट्स हैं उसके अंदर, वायरस वगैरह के, तो आप समझने की कोशिश करिए उसको। और इस वजह से यही कहूँगा कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, और ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।